स्टार्ट से ही हीरो एसोसिएशन की हवा टाइट हो चुकी है। स्टाफ लोग डिस्कशन में उलझे पड़े हैं क्योंकि एक जाइंट सेंटिपाइड मॉन्स्टर को किसी ने एक ही झटके में उड़ा दिया है। सब लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ किंग ही कर सकता है और किंग का नाम सुनते ही सबको ऐसा लगता है जैसे दुनिया सेफ है, पर हम जानते हैं कि किंग का ओरिजिनल पावर 0 है। फिर बात तुरंत मुड़ जाती है गारो पर। स्टाफ टेंशन में बोल रहा है कि गारो को इंसान नहीं ड्रैगन लेवल ट्रीट करना चाहिए। ये ऑर्डर निकल जाता है। हीरो एसोसिएशन को डर है कि अगर गारो ऐसे ही हीरोज को ठोकता रहा या मारता रहा, एक दिन पूरी एसोसिएशन बंद हो जाएगी। ब्लास्ट का नाम भी आता है, पर हमेशा की तरह ब्लास्ट का एटीट्यूड सिंपल है। जो काम दिल कहेगा तभी करेगा, ऑर्डर से नहीं करेगा। तभी नारिन की जो एक टॉप स्पॉन्सर है गुस्से में एंट्री मारती है। उसके बेटे को मॉन्स्टर्स ने 24 घंटे से किडनैप कर रखा है और हीरो एसोसिएशन अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है। एक एंजल गारंटी देता है कि वो नारेनकी के बेटे को जरूर बचा लेगा और फिर वो तात्सुमाकी, डार्कशाइन, पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर सबसे मिलते हैं। तात्सुमाकी यूजुअल एटीट्यूड में बोल देती है उनका बेस घोस्ट टाउन में होगा, मैं पूरा टाउन ही उड़ा देती हूँ। एक एंजल चिल्लाते हुए समझाता है कि मैडम बच्चा भी तो बचाना है। इसके बीच एक बड़ा शॉक आता है। ड्राइव नाइट जो घोस्ट टाउन अकेला चला गया था उसको कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उसे किसी ने हरा दिया है और सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। एटॉमिक समुराई अपने स्टूडेंट्स के साथ बेस ढूंढ रहा होता है पर फेल हो जाता है। तभी आमाई मास्क एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है और बोलती है ये बच्चे यहाँ क्यों लाए हो, पिकनिक चल रही है क्या? और सीधा अपने ईगो फ्लेक्स करने लगती है। मैं चाहूँ तो कभी भी एस रैंक ज्वाइन कर सकती हूँ। एटॉमिक समुराई का पेशेंट हिल जाता है पर वो चुप रहता है। पूरी प्रिजनर को एक प्रिजनर मिलता है जो बोलता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उनके जेल के लोगों को मॉन्स्टर बना दिया। उसे एक स्वेटर भी गिफ्ट करता है और पीपीपी इमोशनल होकर बोलता है कि वो उन सबका बदला जरूर लेगा। चाइल्ड एम्पलर चुपके से मेटल नाइट को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बेस के लोकेशन बताओ। मेटल नाइट सीधा बोलता है अगर बता दिया तो तुम मारोगे, ना बताया तो सिर्फ किडनैप बॉय। और फिर वो बताता है कि ओरोची ने उसका आर्मर एक पंच में तोड़ दिया और असली रेंजर सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि कोई डार्क फोर्स है जो वर्ल्ड में घुसने का वेट कर रही है। कॉल कर जाता है और चाइल्ड एम्परर बिल्कुल कंफ्यूज रह जाते हैं। नारिन की हीरो एसोसिएशन पर ट्रस्ट नहीं करती तो वो अपनी प्राइवेट एलाइट स्क्वाड भेजती है घोस्ट टाउन में। उन्हें स्पेशल सूट दिए जाते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एस रैंक हो जाती है। नारिन की प्रॉमिस करती है कि काम हो गया तो उनकी पूरी जिंदगी लग्जरी में कटेगी। स्क्वाड मिशन पर निकल पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है साइतामा के घर। फूबू की इमरजेंसी मीटिंग के लिए आती है और यहाँ सब किसी और ही मोड में है। साइतामा और किंग गेम खेल रहे होते हैं। जेनोस रिपेयर मोड में होता है। सिल्वर फैंग और बॉम्ब ये सब लेटे पड़े होते हैं और सबकी कम्युनिकेशन डिवाइस कल की फाइट में टूट चुके होते हैं। फूबू की चिल्लाते हुए बोलती है इमरजेंसी है, तुम लोग कुछ करोगे? साइतामा आराम से बोल देता है मैं तो ठीक हूँ। फूबू की जब एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन से वॉर स्टार्ट होगा तब साइतामा बोलता है ठीक है, मैं गारो को एक पंच मार के आता हूँ और रास्ते में गोभी भी ले आऊंगा। और भाई लिटरली वो निकल जाता है। फूबू की शॉक में रह जाती है और क्योंकि वो कोई प्लान बनाने आई थी पर साइतामा अपनी ही दुनिया में है। फिर सीन शिफ्ट होता है गारो पर। मॉन्स्टर एसोसिएशन में उसे होश आता है। बॉडी पूरी दुखी हुई, यादें थोड़ी ब्लड। वो हॉल में आता है जहाँ नारिनकी की प्राइवेट स्क्वाड ऑलरेडी मॉन्स्टर के कब्जे में होती है। मशीन गॉड G5 बोलता है कि सूट की वजह से इन्हें जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि सूट और किसी के काम के नहीं है। फिर सीन कट होता है और हमें बाहर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर वॉरशिप पार्टी। ये लोग इतने डर चुके हैं कि बोले जा रहे हैं हीरो से कुछ नहीं होगा, मॉन्स्टर से बचना है तो रोज उनको एक इंसान की बलि चढ़ाएंगे। उनका लीडर तो और ज्यादा खतरनाक सोच लेकर आता है, जो अग्री नहीं करेगा पहली बलि वही। एक आदमी चिल्लाता है कि मैं मर जाऊंगा पर मॉन्स्टर के आगे झुकूंगा नहीं। बस फिर उसको पकड़ने ही लगते हैं कि तभी गारो आ जाता है। दो लोगों की लिटरली फिंगर टिप से साइड कर देता है। फिर बोलता है अपनी जान बचाने के लिए तुम दूसरों की बलि दोगे? मॉन्स्टर का मजाक बना रखा है क्या? गारो मन ही मन सोचता है अगर इंसान अभी इतने टूट चुके हैं तो मैं जब मॉन्स्टर बनूंगा तब क्या होगा। इधर न्यूज में दिखाया जा रहा है चोरी, लूट मार, फियर सब कुछ पीक पर है। इंसानियत बिल्कुल मिट चुकी है। फिर गारो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ एक नशीला बंदा एक बुड्ढे को धमका रहा होता है। लोग रोक रहे होते हैं पर वो बोलता है मॉन्स्टर वैसे भी मार देंगे, मैं क्यों सुधरूं। गारो आता है, उसका नाइस स्नैप कर देता है। बंदे की हवा टाइट। रेस्टोरेंट में जाके गारो फूड ऑर्डर करता रहता है, एक बार नहीं बार बार। भाई की भूख लिटरली एक अलग स्टोरी लाइन बनाती है। यहीं पर साइतामा भी आया होता है ब्रेकफास्ट के लिए, पर याद आता है वॉलेट तो सब्जी लेने गया था तभी गिर गया। अब बोले कैसे हीरो होके फ्री में खाना खाने आएगा, तो ये ऐसा लगना नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट अनाउंसमेंट हो जाता है, हमारे यहाँ चोरी से फुल प्रोटेक्शन है। एक प्रो हीरो भी बैठा। साइतामा सोचता है बस यही बचना था, बस यही बचा था, फ्री में खाने वाले
वाला केस भी लगने वाला है। तभी फुबुकी आती है साइतामा को ढूंढते हुए। वो नॉन स्टॉप लेक्चर, तुम बी क्लास रैंक 1 हो, ऊपर जाना मुश्किल है बट मैं मदद कर सकती हूँ, तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। साइतामा तो हाफ टेंशन में फ्रेंच फ्राई ऑर्डर कर रहा होता है। फुबुकी एक फ्राई खा लेती है। साइतामा मुस्कुराता है, मतलब अब बिल साइतामा नहीं भरेगा। तभी कोई चिल्लाता है फ्री लोडर। साइतामा घबरा जाता है पर पता चलता है गारो बिना पैसे दिए भाग गया। साइतामा बोलता है पैसे दिए बिना भागना बड़ा क्राइम है, मैं पकड़ता हूँ, और वो भी यहाँ से भाग जाता है। गारो को याद आता है मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एक हीरो को मारना पड़ता है और वो सोचता है मॉन्स्टर का काम सिर्फ डर पैदा करना है। तभी उसे फिर रेडियो मिलता है, वही छोटा किड जिसको गारो पहले बचा चुका है। छोटा बच्चा बोलता है आप तो इंसाफ के देवता हो। गारो इरिटेट होता है पर बच्चे को घर जाने बोलता है। तभी साइतामा आ जाता है और चिल्लाता है ओए फ्री लोडर, तुम पैसे दिया बिना भाग गए ना। साइतामा बोलता है चलो माफ किया और निकलने लगता है। गारो पुकारता है फाइट तो करेगा ना, तुम्हारा हीरो नेम क्या है। साइतामा धीरे से बोलता है चालू पहलवान। गारो को कुछ सुनाई नहीं देता, वो सोचता है छोटा मोटा हीरो लगता है, इसको यहीं पर मार देता हूँ। गारो पीछे से अटैक करने जाता है। साइतामा हल्का सा एक टैप वाला पंच लगाता है। गारो सीधे उड़ के बेहोश। साइतामा शायद ज्यादा जोर से लग गया। रेडियो सब देख लेता है। साइतामा डर के उसकी डायरी चेक करता है, उस पे साइतामा का नाम ही नहीं। वो चला जाता है डिसअपॉइंटेड होके। बाद में गारो को होश आता है। रेडियो बताता है कि काला हीरो ने मारा था। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन का साइको कैंग रीपर आ जाता है और बोलता है तू मॉन्स्टर बनने लायक नहीं है, दिल ज्यादा सॉफ्ट है। रेडियो की डायरी गिर जाती है, उसमें कैंग रीपर का नाम देके बच्चा फूट फूट के रो देता है। रीपर बोलता है इसको मारो तभी प्रूव होगा तुम मॉन्स्टर हो, पर गारो रिफ्यूज। और जब रीपर बच्चे पे अटैक करता है गारो बीच में घुस जाता है। अब कैंग रीपर और इंसेक्ट गॉड दोनों मिलकर गारो को मारने लगते हैं। गारो बोलते हैं चल आज देखते हैं कौन किसका क्या उखाड़ लेता है। मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो चुका है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, बल्कि वो अकेला है जो इनकी इमॉर्टैलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था, लेकिन फिर यह लैब को तबाह कर दिया गया, वहाँ से भाग निकला। इस बात को 10 साल हो गए और जब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है, ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है वो जितनी बार चाहे उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस कहता है कि मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उनके एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी नहीं थे। यहाँ वो साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वह एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर क्रिएचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसी समय पर हम गारो को देखते हैं जो कि किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा होता है। इस फाइट का एनिमेशन काफी अच्छा है। दोनों गारो पर भारी पड़ रहे थे और इंसेक्ट गॉड गारो को मुक्का मार के बिजली के तारों की तरफ फेंक देते हैं, जिससे उसे झटका लगता है, लेकिन वो वापस इन दोनों की तरफ अटैक करने आता है। जीनस आगे कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने आप को इतना पुश किया था कि अपने लिमिटर को ही तोड़ दिया है और महाशक्तिशाली बन गया। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर हटा के इतनी शक्तिशाली बनने का कोई नुकसान नहीं है क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपनी शक्ति के बदले वह गंजा हो गया है और उसे अकेलापन भी महसूस होता है। उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक पंच में ही हरा दिया, पर उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखी। ज़ॉम्बी मैन को ये सभी बातें फालतू लगती हैं। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है, जिस पर जेनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग पोल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं या कुछ लोग एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लिमिटर हट गया है, वो बस एक दूसरी प्रजाति में बदल गए हैं। वो समंदर वाला क्रिएचर या वो एलियन भी एक तरफ एक मॉन्स्टर ही थे, लेकिन वे जन्म होने के साथ से ही ऐसे हैं, इसलिए वे इंटेलिजेंट थे। हीरोज के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो लोग भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या किसी दूसरे तरीके से पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो अलग था, वो जन्म के साथ से ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ भी काफी नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो महाशक्तिशाली बन गया है। उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं। और यही शौक कर जेनस ने अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी भी एक हीरो है, तुम उसे कभी जरूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। तो जेनस बताता है कि एक्सपेरिमेंट कर उसने ऐसे ऑक्टोपस बनाए हैं जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। इधर गारो सोच रहा है कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इंसान इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीपर कहता है कि अब तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। लेकिन
लेकिन तभी वो देखता है कि तारियो को एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है जिसका नाम है जेलीफिश है, जिसे गारो ने एक बार मारा था। गारो चिल्लाता है कि उस बच्चे से इन सभी चीजों का कोई लेना देना नहीं है और तभी रीपर पीछे से उस पर अटैक कर देता है। इंसेक्ट भी उस पर जोरदार मुक्का मारता है और रीपर बार बार उसे कट करने लगता है। इंसेक्ट उसे रोकता है, कहता है कि हमें ऑर्डर मिला था कि इसे मारना नहीं है। रीपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था क्योंकि ये तो ऑलरेडी मर चुका है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर तारियो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनोस और किंग गेम खेल रहे होते हैं और किंग जीत जाता है। जेनोस कंफ्यूज होकर बोलता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, शायद मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मास्टर साइतामा और किंग की तरह खेल पाऊँ, मुझे और मेहनत करनी होगी। कहता है साइतामा को गए हुए काफी देर हो गई है, गारो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, हो सकता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया हो। जेनोस बोलता है अगर ऐसा है तो साइतामा पूरा ठिकाना तबाह करके ही वापस आएगा। किंग कहीं ज्यादा ही सीरियस होकर बोलता है कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस गए। और तभी साइतामा आ जाता है, सब लोग तुरंत टेंस हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या तुमने हीरो हंटर मिल गए? और साइतामा बोलता है अरे तुम लोग अभी आओ। वो किंग और दोनों बुढ़ियों की बात कर रहा होता है। जेनोस पूछता है ये ब्लड किसका है मास्टर? साइतामा बेफिक्र होकर बोलता है वापस आते टाइम एक मॉन्स्टर से टकरा गया, छोटा मोटा ही था, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और। साइतामा बोलता है आज मेरा वॉलेट खो गया है जिसमें 3,500 रुपए थे और सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। सिल्वर बैंक बोलता है मुझे लगा तुम्हारे सामने गारो आ गया। साइतामा हाइपर होकर बोलता है अब याद आया, एक मुफ्तखोर खाना खाकर भाग रहा था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी रेस्टोरेंट में भूल गया। तभी फूबू की एंट्री मार देती है, वो वही पत्ता गोभी ले आई थी। साइतामा बोलता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और पत्ता गोभी के बिना उसमें मजा नहीं आता। फूबू की गुस्से में है क्योंकि साइतामा उसकी बात हाफ सुनकर भाग गया था। जेनोस अंदर ही अंदर सोचता है फूबू की बार बार यहाँ क्यों आ जाती, क्या वो भी मास्टर की स्टूडेंट बनना चाहती है? तभी जेनोस की सिस्टम की वार्निंग आती है, कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। जेनोस लड़ने की हालत में नहीं होता, दोनों बुजुर्ग घायल होते हैं। फूबू के डीमन लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल सकती और साइतामा वॉलेट के चक्कर में मेंटली ऑफ, इसलिए सिर्फ किंग ही बचता है। जेनोस किंग को धक्का मारकर कहते हैं दरवाजे पर दुश्मन है, चाहो उसे हरा दो। किंग के पसीने छूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद किंग दरवाजा खोलकर बोलता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं, तुमसे मिलने कोई आया है, डॉक्टर कोचिनो आ चुके हैं यहाँ पर। वो जेनोस को डिस्ट्रैक्ट सिग्नल सुनकर आए थे, यही पहली बार उनकी मुलाकात साइतामा से भी होती है। साइतामा सीधा बोलता है जूते बाहर निकाल के आओ। कोचिनो बताता है कि वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, अब जेनोस के साथ है। साइतामा बीच में ही बोल देता है ये तुम्हें लेने आया है क्या जेनोस? वैसे भी यहाँ भीड़ हो रही है, जल्दी गुड बाय बोल दो। कोचिनो कहता है मैं खाली हाथ नहीं आया, साइतामा के लिए महंगा मीट गिफ्ट लाया हूँ। साइतामा खुश हो जाता है और फूबू की सोचती रह जाती है कि इसको पटाना इसका आसान नहीं। साइतामा बोलता है कि मीट भी हॉटपॉट में डाल दूंगा और सबसे कहता है अरे भाई अपने घर जाओ, धर्मशाला बना रखा है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन। इधर रिपर और इंसेक्ट गारोक को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो चुका है और मजबूरी में उन्हें उसे मारना पड़ा। गारोक डाउट करता है पक्का ना? रिपर बोलता है डबल चेक नहीं किया पर मर ही गया होगा। वो तालियों को भी ले आए थे क्योंकि उनसे उन्हें देख लिया था, अब उसे भी मारने का प्लान है। गारोक डांट देता है टाइम पास बंद करो, हीरोज को ठिकाने का पता लगा लिया है, एस रैंक हीरोज निकल पड़ेंगे। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी एक दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है, तो वो कहता है कि सबको कम से कम एक हीरो तो मारना ही होगा। और दूसरे मॉन्स्टर भी दिखाई जाते हैं। बिल्ली वाला मॉन्स्टर तो पूरी प्रिजनर के इंतजार कर रहा होता है। रिपर तारियो की जेल में डाल देता है और वहाँ जहाँ पहले से एक बच्चा होता है वगामामा, एक अमीर आदमी का बेटा। वगामामा का पूरा यकीन होता है कि हीरोज आके उसे बचाएंगे। जेलीफिश बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वगामामा प्राउडली हीरोज एमिरेट करता है, एस रैंक हीरोज पावरफुल है, मेटल बैट अकेला काफी और हीरोज के पास टोर्नेडो ब्लास्ट और किंग भी है। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया है हीरोज को खत्म करने के लिए, उनके पास ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर हैं जो गॉड की तरह पावरफुल है, इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किंग भी नहीं। फिर हम देखते हैं गारो अभी भी जिंदा है, उसे होश आता है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं एक मॉन्स्टर से हार गया, पर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? और उस बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या उन मॉन्स्टर ने उसे मार दिया होगा? कहीं उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया होगा? वो देखते हैं कि उसका खून बहना अपने आप ही बंद हो चुका है और उसके कपड़े भी उसके घाव से चिपक गए हैं। गारो अब गुस्से में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने की तैयारी करता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर के ठिकाने का पता लगने वाला ही होता है कि वो चेकिंगर से पूछते हैं सारे हीरोज इकट्ठा हो गए क्या? चेकिंगर बोलता है कि कुछ हीरोज तो कब से यहाँ आ गए हैं, लेकिन टैंक टॉप और मेटल बैट हॉस्पिटल में है, ड्राइव नाइट लापता है, वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने मिशन से आने के लिए मना कर दिया, ज़ॉम्बी मैन यहाँ आने के लिए निकल चुका है, सिल्वर पैंक, जेनोस और किंग, हम उन तीनों को भी टीम में शामिल करने वाले हैं। इस जंग के लिए हमें ए रैंक हीरोज की ही जरूरत लगेगी। चाइल्ड एम्परर कहता है उसने जेनोस पर कुछ रिसर्च की है, वो सिटी के घोस्ट टाउन में रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी घोस्ट टाउन में ही
कहीं है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? इन्हें शक हो रहा है कि जेनोस मॉन्स्टर से मिला हुआ है। चेकिंगर कहता है ऐसा बहुत से हीरोज हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। चाइल्ड एम्परर कहते हैं हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर कितने और कहाँ पर है। अगर हमारे बीच कोई खबरी हुआ तो वो सारे प्लान मॉन्स्टर को बता देगा और हम सबका खात्मा हो जाएगा। जेनोस एक नया हीरो है तो हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते और उससे मेटल नाइट ने कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना। चेकिंगर कहता है कि तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देगा। चाइल्ड बोलता है कि हमें उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और वो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं होगा। चेकिंगर उसकी बात मान जाता है। चाइल्ड एम्परर आगे कहता है कि ये बात भी काफी अजीब है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जिंदा भागने दिया। हो सकता है कि उनके दिल में अपने स्टूडेंट गारो के लिए अब भी कोई लगाव। ये खबर पक्की है कि गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन से जा मिला है तो हमें सिल्वर फैंग को भी इस मिशन से हटा देना चाहिए। चेकिंगर कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना। चाइल्ड एम्परर कहता है हाँ बिल्कुल, किंग तो हमारा हुकुम का इक्का है। सबको बता दूं कि मॉन्स्टर का अड्डा जल्दी पता चल जाएगा। चेकिंगर ये बात जस्टिस को जाकर बताता है कि टीम से सिल्वर फैंग और जेनस को हटा दिया गया है। बदले में ये क्लास ए के नीचे के हीरोज को बुलाएंगे ताकि वो ए क्लास को सपोर्ट कर सकें। जस्टिस कहता है कि वो लोग फालतू नहीं है, वो मारे जाएंगे। तो चेकिंगर बोलता है कि मरने का चांस तो उन सबका है जो इस मिशन पर जाने वाले हैं, लेकिन ये रिस्क तो उन पर तब से है जब से उन्होंने हीरो बनने की सोचा। एक बच्चे की जान खतरे में, उसे बचाने के लिए हम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जस्टिस कहता है कि अगर हमने और हीरोज खो दिए तो हीरोज की कमी हो जाएगी। चेकिंगर कहता है आप उस महाप्रलय वाली भविष्यवाणी से डर रहे हो और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ही वो प्रलय है। इनका सफाया नहीं किया तो ये इंसानियत को खत्म कर देंगे। हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। उस भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इस मिशन का लीडर मैं हूँ। इधर साइतामा के घर पे हॉटपॉट बनकर तैयार हो चुका है और जब लोग उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। फूबो की मीट लेने की कोशिश करती है तो जेनस उसे रोक कर कहता है तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश कर रही हो। तो फूबो की कहती है कि जेनस तुम बस एक साइड किक हो। सिल्वर फैंग कहता है कि अरे लड़ाई मत करो और खाने का मजा लो। साइतामा कहता है कि एक मिनट रुको, एक बात मुझे परेशान कर रही है। तुम लोग अब तक मेरे घर पर क्यों? किसी दूसरे का खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पता को भी खत्म हो गई है, अब अपने घर जाओ। फुबुकी बोलती है हाँ घर जाओ, यहाँ भीड़ हो गई है। साइतामा कहते हैं कि मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ। फुबुकी उस पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि सिल्वर फैंग के बगल में ये बुड्ढा कौन है? अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले इस लायक बनो। जेनोस गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें उड़ा दूंगा फुबुकी। तो साइतामा चिल्लाता है कि अरे मेरे घर से निकल जाओ। डॉक्टर क्रुसिनो ये देखकर खुश हो जाते हैं। जेनोस के इतने दोस्त हैं जिनके साथ वो खाना शेयर कर सकता है। जेनोस बोलता है कि ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। और फिर सिल्वर फैंग साइतामा से पूछते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाते हो? मुझसे क्या गलती हुई है? मेरे डोजो में ताकत को ही सबसे बड़ा मानते हैं, शायद वही मेरी गलती है। जेनोस उसे बोलता है कि मास्टर के खाते समय अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ, ये लोग खाना खाने लगते हैं। साइतामा को इतने लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि खाना खाते ही यहाँ से सब लोग निकल जाना। बाहर ही हम गारो को देखते हैं जो एक गुफा में एंटर करता है। गुफा असल में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाती है। ग्योरो को पता लग जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है शायद कोई मॉन्स्टर इन्हें ज्वाइन करने आ रहा होगा या कोई और जासूसी करने। वो अपने मॉन्स्टर से कहता है कि कोई इस तरफ आ रहा है, जाके उनका स्वागत करो। अगर मॉन्स्टर हुआ तो मेरे पास ले आना, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अगली सुबह साइतामा किंग को जगाता है कि तुम खाने के समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम मर गए हो। किंग पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए? तो साइतामा बताता है कि डिनर के बाद ही मैंने उन्हें भगा दिया। जेनोस रिपेयर कराने गया है। किंग भी अब यहाँ से जाने लगता है। साइतामा बोलता है कि जाते हुए वो कचरे की थैली लेते जाना और वो कचरा डब्बे में डाल देना, वो यहाँ से थोड़े दूर है। किंग अब यहाँ से जाने लगता है। किंग सोचता है कि आज तो अच्छी नींद आई, कितनी सुकून वाली सुबह है, लोगों और गाड़ियों का कोई शोर नहीं है। वो देखता है कि उसके घर के सामने 2 लोग खड़े हुए थे। वो दोनों किंग की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये लोग हीरो एसोसिएशन से आए थे। किंग कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर एक लड़ाई में टूट गया है और मैं कल रात में सिटी में था। इधर नारिनकी सोच रहा था कि उसने अपनी टीम भेजी थी, उनका अब तक कोई फोन नहीं आया। लगता है वो सब फेल हो गए। उनके पास हाई टेक हथियार थे। अगर वो हार गए होंगे, अगर वो लोग हार गए होंगे तो हीरोज भी क्या ही कर लेंगे। वो ये बात चेकिंगर को बताता है कि उसे चिंता हो रही है। तो चेकिंगर कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, हीरोज पर भरोसा रखिए। नारिंगी कहता है कि मेटल बैट ए रैंक हीरो है, फिर भी हार गया तो मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ हीरोज के नाम पर कर दूंगा। तभी हीरोज की टीम यहाँ आती है और कहती है कि उनकी जरूरत नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वही पैसे के लालच में आते हैं। युद्ध के मैदान में डर का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। टोर्नेडो बोलती है कि तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एटॉमिक समुराई कहता है कि हमारा मकसद बच्चे को बचाना है, हमें टीम की तरह काम करना होगा। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन और पूरी प्रिजनर भी यहाँ आ गए थे। चाइल्ड एम्परर कहता है कि हमें उनका अड्डा पता चल गया है, अब बस किंग और बैकअप टीम की आने की देर है, फिर दोपहर होते ही हमला कर देंगे। बच्चे को बचाकर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को मिटा देंगे। टोर्नेडो नारिंगी से कहती है कि अंकल जाकर सो जाओ, जब तक तुम जागोगे खेल खत्म हो जाएगा। ए क्लास हीरोज को हमले की मीटिंग करने जाना है। चाइल्ड एम्परर अब सबसे कहते हैं कि वो सबको घोस्ट टाउन का नक्शा दे देगा। इधर तारे और वागामा के
पास रॉयल रिपर आता है और कहता है कि तारेओ चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। तारेओ रोते हुए हीरोज की आवाज लगाता है तो रिपर बोलता है कि तुम्हें जानकर बुरा लगेगा लेकिन हीरोज को बस उस दूसरे बच्चे की चिंता है, किसी को पता भी नहीं है तुम यहाँ हो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस घुसपैठिए को पकड़ने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि उनसे पहले आए मॉन्स्टर को ऑलरेडी किसी ने मार दिया और देखने से अलग ही लग रहा है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं होगा, हो सकता है कोई मॉन्स्टर हो। रीपर तारियो को परेशान कर रहा होता है। तारियो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो रीपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो बस लोगों को मारना है, मुझे मजा आता है, अब तुम्हारी बारी है। तारियो रोते हुए चिल्लाता है और तभी गारो दीवार तोड़ते हुए यहाँ आ जाता है। वो रीपर की ब्लेड तोड़ देता है और एक मौका मारकर रीपर का सिर उड़ा देता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तारियो उसे देखकर बोलता है कि ओल्ड मैन, और गारो कहता है कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं बच्चे। तारियो गारो से पूछता है कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। गारो बोलता है क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। तभी दो मॉन्स्टर गारो के सामने आ जाते हैं और गारो एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देता है। गारो तारियो से बोलता है मैंने अपना बदला ले लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर साथ चलना है तो मुंह बंद रखना। तारियो बोलता है थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं इतना फास्ट नहीं भाग सकता। गारो बोलता है हम एक जगह रुक नहीं सकते वरना बहुत सारे मॉन्स्टर हम पर हमला कर देंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि मॉन्स्टर अभी किसी और काम में बिजी है, इसलिए हम छोटा रास्ता लेकर भाग जाएंगे। तारियो रोते हुए बोलता है लेकिन यहाँ एक और बच्चा है मेरी उम्र का ही, आप उसे बचाएंगे कि नहीं। गारो बोलता है सुनो बच्चे, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ये मत सोचो कि मैं तुम्हें बचाने आया। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉग जैसा दिख रहा होता है, पोची। गारो तारियो से बोलता है किसी भी तरह की आवाज मत करना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। गारो को भी पोची को देखकर डर लग रहा होता है, ये मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पोची तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक ये कोई हरकत ना करे, पर तभी पीछे से तीन और मॉन्स्टर आ जाते हैं, सुपर माउस, शुगर हेड और अनहोनर्स। उन्हें लगता है कि गारो ने इंसानों का साइड चूज कर लिया है और वो गारो पर अटैक कर देते हैं। गारो शुगर हेड के मुंह पर पंच मार देता है और सुपर माउस के हाथ तोड़ देता है। तारियो बोलता है आप तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ खास नहीं होता। वो बोलते हैं हम सब थ्रेट लेवल डोमेन हैं। गारो बोलता है तो मैं थ्रेट लेवल ड्रैगन हूँ। सुपर माउस बोलता है ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर तो टॉप हाई रैंकर्स होते हैं, तुम उनके आसपास भी नहीं हो। अनहोनर्स अटैक करता है पर गारो उसे एक किक में उड़ा देता है। वो सीधा पोची से टकराता है और पोची उसे निकल जाता है। सुपर माउस बोलता है अब तुम्हें हाई रैंकर को गुस्सा दिला दिया। गारो बोलता है ये हाई रैंकर क्या है, ये तो एक बड़ा डॉग लग रहा है। पोची एक बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें शुगर हेड और सुपर माउस दोनों मर जाते हैं। गारो तारियो को लेके भाग जाता है। यही ब्लास्ट साइटामा को अपने घर तक सुनाई देता है। उसे लगता है कि अर्थक्वेक आया है। अभी वो कॉमिक पढ़कर बाहर घूमने जाने वाला होता है। इधर पोची के ब्लास्ट ने तबाही मचा दी थी। गारो बोलता है तो ये है मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाई रैंक की पावर। गारो तारियो से बोलता है अकेले भाग जाओ। तारियो बोलता है अकेले मैं नहीं भागूंगा। गारो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है मैं तुम्हारी वजह से लड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। तारियो रोकर भाग जाता है। पोची उस पर ब्लास्ट करने लगता है तो गारो उस पर अटैक करता है ताकि पोची का ध्यान उस पर रहे। पोची एक बड़ा ब्लास्ट करता है और गारो सोचता है बस अब मैं मरने वाला हूँ, पर गारो बच जाता है। पोची और ब्लास्ट करता रहता है पर गारो को कुछ खास नहीं होता। ब्लास्ट से ऊपर का शहर भी हिलने लगता है पर साइतामा आराम से कॉमिक पढ़ रहा होता है। गारो पोची के सर पर एक पंच मार देता है पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पोची ब्लास्ट करता है और गारो नीचे के फ्लोर पर गिर जाता है सीधा ग्योरो के रूम में। ग्योरो बोलता है मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक नहीं मरे, चलो बातें करते हैं। साइतामा कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकलता है। ग्योरो बोलता है कि गारो अभी आधा मॉन्स्टर ही बना है पर फिर भी पोची के ब्लास्ट झेल सकता है, ये बात शॉकिंग है। ग्योरो बोलता है कि वो गारो को ट्रेन करेगा, अल्टीमेट मॉन्स्टर बना देगा। गारो बोलता है तू मुझे ट्रेन करेगा, मीन सिखाएगा। ग्योरो बोलता है नहीं, मॉन्स्टर बनने की सीक्रेट कला सिखाऊंगा, बार बार मौत को छू कर आना होगा, बॉडी और माइंड पर एक्सट्रीम स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत लोग मर भी जाते हैं। ग्योरो अपने पास्ट एक्सपेरिमेंट बताता है और कैसे उसने मॉन्स्टर किंग ओरोची को बनाया। वो बोलता है कि गारो में ओरोची से भी ज्यादा टैलेंट है। ग्योरो ऑफर देता है मेरे साथ आ जाओ तो दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओगे। गारो मना कर देता है, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो पीछे बैठकर सब देखते हैं। ग्योरो उसे रोकता है पर गारो उसकी टेलेकिनेसिस से निकलने लगता है। फिर ओरोची आ जाता है और गारो को पकड़ लेता है। साइतामा बाहर निकल कर भी कॉमिक ही पढ़ रहा होता है। ओरोची गारो को नीचे पटक देता है और गारो फिर से खड़ा हो जाता है। ओरोची अपने हॉर्न से गारो पर अटैक करता है पर गारो बच जाता है। गारो ओरोची की आंख पर अटैक करता है पर ओरोची मुंह खोल लेता है और टेंटिकल्स निकल आते हैं। ओरोची एक ह्यूज ब्लास्ट करता है पर गारो को कुछ नहीं होता। गारो ओरोची की टेक्निक का जवाब टेक्निक से देता है। ग्योरो बोलता है ये ओरोची तुम्हारी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। ओरोची बोलता है तुम्हें डर देखना है, मैं दिखाता हूँ। गारो और ओरोची के बीच ब्रूटल फाइट होती है और गारो हर बार बच जाता है। ग्योरो बोलता है शायद तुम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ पा रहे हो, इसलिए मॉन्स्टर नहीं बन पा रहे। इधर साइतामा गटर का ढक्कन खोलकर देख रहा होता है और दूसरी तरफ हीरो मीटिंग से, जहाँ चाइल्ड एम्परर बताते हैं कि उसने सैटेलाइट से मॉन्स्टर एसोसिएशन का अड्डा ढूंढ लिया है। वहाँ लगभग 500 मॉन्स्टर हो सकते हैं, यानी एक हीरो को कम से कम 60 मॉन्स्टर से लड़ना होगा। उन्हें ज्यादा दिक्कत हाई लेवल मॉन्स्टर से होगी। सेंटिपाइड मॉन्स्टर भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर है, इसका मतलब वहाँ और भी डेंजरस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर होंगे जो थ्रेट लेवल डीमन या ड्रैगन हो सकते हैं। ड्राइव नाइट को पहले से ही हाइड को पता चल गया था और वो वहाँ से इन्वेस्टिगेट करने गया था, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। हो सकता है मॉन्स्टर ने उसे मार दिया हो। डार्कशाइन बोलता है कि ड्राइव नाइट साइबर्ग है, शायद अभी जिंदा हो और कहीं छुपा हुआ हो। ज़ॉम्बी मैन बोलता है हमारी भी हालत ड्राइव नाइट जैसी हो सकती है, सब लोग संभाल के रहना। तात्सुमाकी बोलती है वो मुझे हरा नहीं पाएंगे, अगर कोई मॉन्स्टर सामने आया तुरंत मार देना। पूरी प्रिजनर बोलता है मेरा कुछ साथी को मॉन्स्टर बनाकर ले गया है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, अगर कोई मॉन्स्टर जेल यूनिफॉर्म में दिखे मुझे बताना। एटॉमिक समुराई बोलता है मेरा भी एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन गया है, मैं उसे मारने को तैयार हूँ, मॉन्स्टर बनने के बाद कोई क्योर नहीं हो। पूरी बोलता है मैं उन्हें जादू की झप्पी और पप्पी देकर देखूंगा, शायद वो नॉर्मल हो जाए। फ्लैशी फ्लैश बोलता है मॉन्स्टर किंग ओरोची और ग्योरोगोरो जरूर थ्रेट लेवल ड्रैगन होंगे, इनसे अकेले नहीं लड़ना। तात्सुमाकी बोलती फाइनल बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुमने छोटे मोटे मॉन्स्टर को देख लो। ज़ॉम्बी मैन सबको याद दिलाता है हम वहाँ एक बच्चे को बचाने जा रहे हैं, इतना बड़ा अटैक मत कर देना कि पूरा एरिया ही उड़ जाए। टाइल एम्परर बताता है अंडरग्राउंड बेस बहुत बड़ा है, फाइनल बॉस कहाँ होगा ये बताना मुश्किल है, बच्चा भी कहाँ होगा ये पता नहीं, इसीलिए सबके इकट्ठा होने का वेट कर रहे हैं। तभी आमाई मास्क रूम में घुस आता है और पूछता है उससे मीटिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया। चाइल्ड एम्परर दिल में सोचता है कि सिर्फ एस रैंक ही नीचे जाएंगे, बाकी सब ऊपर रहेंगे। आमाई मास्क को ये बात पसंद नहीं आती। चाइल्ड एम्परर बोलता है अटैक टीम नीचे जाएगी, सपोर्ट टीम ऊपर रहेगी और उसका लीडर होगा आमाई मास्क। एटॉमिक समुराई बोलता है हम नीचे के मॉन्स्टर को हैंडल करेंगे, अगर कोई बचे तो तुम मार देना, मेरे स्टूडेंट भी साथ जाएंगे। आमाई मास्क बोलता है कि वो भी साथ चलेगा। तात्सुमाकी बोलती है ये फाइट तुम्हारी औकात से बाहर की है, समझे। आमाई मास्क नहीं मानता और बोलता है अगर मुझे लीडर बनाना है तो एस रैंक हीरोज का लीडर बना दो। ज़ॉम्बी मैन बोलता है मजाक मत कर, तुझे सिर्फ क्रेडिट चाहिए, ठीक है, न्यूज में मेरा नाम की जगह तुम्हारा नाम डाल देंगे। आमाई मास्क बोलता है ज़ॉम्बी मैन तुम तो अमर हो, कहीं तुम भी मॉन्स्टर तो नहीं, हम तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाकी हीरोज हंस पड़ ही जाते हैं। आमाई मास्क बोलता है तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए ही एस रैंक दिया है, वरना पता नहीं तुम क्या कर दोगे। फ्लैशी फ्लैश गुस्से में उसके साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है, पर तभी गार्ड बताता है कि किंग आ गया है। आमाई मास्क किंग को भी बोलता है तू भी अब मेरे ऑर्डर्स मानेगा। फिर बोलता है ये बदबू कैसी और तुम इतने गंदे क्यों हो। किंग बोलता है मुझे घर जाने का टाइम ही नहीं मिला, कुछ खास नहीं, मैं आज पूरी रात हॉट पॉट खा रहा था। पर एक बंदा बोलता है किंग पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है मॉन्स्टर का। किंग सोचता है ये लोग हमेशा उल्टा सीधा क्यों सोच लेते हैं। आमाई मास्क हैरान हो जाता है ये पूरी रात अकेला लड़ रहा था। तात्सुमाकी भी इम्प्रेस्ड हो जाती है। आमाई मास्क कहता है किंग के लिए मैं ये झगड़ा यहीं खत्म करता हूँ, फिर चला जाता है, पर कहता है मैं अटैक टीम के साथ नीचे जरूर जाऊंगा। अब सपोर्ट टीम आती है और हीरोज को निकलने का टाइम हो चुका है। टैंक टॉप मास्टर कहता है कि वो भी जाएगा। स्ट्रिंगर बोलता है मुझे लगा तुम सिर्फ फेम चाहते हो। मास्टर बोलता है बिल्कुल, अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया तो प्रमोशन पक्का है, मेरा नाम हिस्ट्री में आएगा। वो सपोर्ट टीम को बोलता है तुम्हारा काम है अगर कोई मॉन्स्टर भागे तो उसे मार देना, और जैसे ही एस रैंक हीरोज बच्चे को बचा लेंगे तुम उसे सेफली एचक्यू ले आना। नीडल स्टार्ट बोलता है ये बहुत रिस्की मिशन है, मिशन के बाद हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। टैंक टॉप मास्टर प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। स्टिच को पता चलता है कि बैंग और बॉम्ब भी आ गए हैं। बॉम्ब बोलता है मेरा फोन टूट गया है, नया मिलेगा क्या, और गारो का क्या वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में है। स्टिच मना कर देता है इन दोनों को मिशन के बारे में कुछ नहीं बताना, बैंग ने गारो को जिंदा छोड़ दिया था इसीलिए हम ट्रस्ट नहीं करते। बैंग इस बात को समझ जाता है। तभी किंग आ जाते हैं, वो एक्चुअली यहाँ छुपने आया था ताकि मिशन पे ना जाना पड़े, पर यहाँ बैंग और बॉम्ब बैठे हैं। किंग गलती से बोल देता है सब एस रैंक हीरोज मिशन पे जा रहे हैं। बैंग उसे डिटेल्स बुलवा लेता है और किंग सब बता देता है। बॉम्ब पूछता है क्या साइतामा को पता है कि मॉन्स्टर का अड्डा घोस्ट टाउन में है। किंग बोलता है मुझे नहीं लगता, अगर उसे पता होता तो वो अब तक अकेला ही चला जाता। मिशन स्टार्ट होते ही सारे हीरोज अलग अलग रास्ते में एंट्री करते हैं। किंग बोलता है साइतामा, जेनस और आप दोनों मेरे साथ चलो। बैंग कहता है गारो वहाँ है, हम जरूर आएंगे। किंग बोलता है ठीक है, साइतामा के घर पे मिलते हैं। इधर फुबुकी साइतामा के घर जा रही होती है, उसे सपोर्ट टीम से निकाल दिया गया तात्सुमाकी के ऑर्डर से, लेकिन फुबुकी मॉन्स्टर एसोसिएशन से अपना पूरा हिसाब बराबर करना चाहती है। जेनस अपनी नई बॉडी के साथ आता है, उसकी पावर और बढ़ चुकी है, लेकिन डॉक्टर कोसिनो ने उसे ये बॉडी जल्दी बनाई है, इसलिए वो फुल पावर सिर्फ 10 सेकंड यूज कर सकता है, वरना आर्मर टूट जाएगा और कोर फट गया तो जेनोस भी नहीं बच सकता। जेनोस और फुबुकी रास्ते में टकरा जाते हैं, थोड़ा झगड़ा होता है। साइतामा के घर जाते हैं पर साइतामा घर पर नहीं होता। बैंग, बॉम्ब और किंग भी आ जाते हैं। सब कंफ्यूज्ड होते हैं कि साइतामा कहाँ गया। जेनोस कहता है आप जाओ, मैं मास्टर साइतामा का वेट कर रहा हूँ। किंग सोचता है साइतामा के बिना जाने का क्या फायदा, और सीन कट होता है साइतामा ऑलरेडी गटर के अंदर उतर चुका है। इधर सारे हीरोज घोस्ट टाउन पहुंच जाते हैं। एम्परर पूछता है कि किंग कहाँ है, तो एक हीरो बताता है किंग ने बोला है कि वो पहले ही अंदर जा रहे हैं, बाकी लोग उसकी चिंता ना करें।
चाइल्ड एम्परर ये सोचता है कि किंग ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, शायद वो मुझे भरोसा नहीं करते। बाकी सपोर्टर्स हीरोज भी बोलते हैं कि हमें किंग का एक्शन जरूर देखना था। तभी इनके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टैंक टॉप सिंगर बोलता है कि गारों ने हमारे लिए जाल बिछा रखा है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि उनके आसपास करीब 150 से ज्यादा मॉन्स्टर हैं। इनमें ईविल आई नाम का मॉन्स्टर सबसे आगे था। वो कहता है कि मैंने सुना था हीरो एसोसिएशन अपनी पूरी सेना को भेज रही है और तुम लोग तो इतने से हो। इसके बाद ईविल आई अपनी पावर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उठा लेता है। यानी ये मॉन्स्टर टोर्नेडो की तरह एक फिजिक है और बताता है कि उसके हाथों पर जो आंखें हैं ये एक मॉन्स्टर की हैं जिसे हीरोज ने मार दिया। ग्योरो ने इनको मेरे हाथ पर लगा दिया। मैं पहले काफी कमजोर फिजिक था लेकिन अब बहुत पावरफुल हो गया हूँ। वो उन बिल्डिंग को हीरोज पर गिरा देता है लेकिन तात्सुमाकी अपने आसपास के शील्ड बनाकर सबको बचा लेती है। लेकिन फिर छोटे मोटे टुकड़े इन पर गिरने देती है और बोलती है मैं तुम लोगों को क्यों बचाऊं। प्रिजनर और डार्कशाइन बाकी पत्थरों को तोड़ देते हैं। टैंक टॉप सिंगर तात्सुमाकी से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तात्सुमाकी कहती है कि अगर इतनी सी चीज से भी तुम खुद नहीं बच सकते तो यहाँ क्यों आए हो। आमाई मास्क इस बात से सहमत होता है कि बाकी हीरोज हम पर बोझ बनने नहीं आए हैं बल्कि हमें सपोर्ट करने आए हैं। अभी से ही डर जाओगे तो आगे क्या होगा। तात्सुमाकी ईविल आई से कहती है कि हार मान लो। तो ईविल आई बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारी सिस्टर भी फिजिक है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर की आंखें निकाल कर उन्हें भी अपने हाथ पर लगा लूंगा। ये सुनकर तात्सुमाकी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर तूफान आने लगता है। बाकी मॉन्स्टर सपोर्टर्स हीरोज पर अटैक करते हैं। सपोर्टर्स हीरोज भी अपने अपने तरीके से उनसे लड़ते हैं, जैसे ट्विन टैंक्स का डेथ लूप अटैक। एक मॉन्स्टर दूर बैठकर सबको गोली मारने की सोच रहा होता है लेकिन वन शॉटर नाम का हीरो उसे गोली मार देता है। ग्रीन नाम का हीरो प्लांट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। नार्सिस्टिक अपने ब्यूटीफुल अटैक्स दिखाता है जिसे देखकर आमाई मास्क भी इम्प्रेस हो जाता है। फेदर नाम का हीरो अपना मिड एयर अटैक करता है। शैडो रिंग अपना निंजुत्सु दिखाती है। फ्लैशी फ्लैश उससे पूछता है कि उसने निंजा की ट्रेनिंग कहाँ से ली। तो शैडो रिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। फ्लैशी फ्लैश सोचता है कि जहाँ से मैं सीखा था वहाँ कोई लड़की नहीं थी। चाइल्ड एम्परर और टैंक टॉप सिंगर बात करते हैं कि ये हीरोज काफी अच्छे हैं। हम कुछ और भी बी और सी क्लास के हीरोज को देखते हैं। पॉइजन नाम का एक हीरो अपने जहरीले चाकू से मॉन्स्टर को काट रहा होता है जिसकी एक खरोच भी मॉन्स्टर को मार देती है। हम कैप्टन मेजुकी नाम के हीरोइन को भी देखते हैं जो ओलंपिक में मेडल जीतने गई हो ऐसे लड़ रही होती है जैसे जेवलिन थ्रो और रेसलिंग। लेकिन फिर भी सारे मॉन्स्टर उस पर चढ़ जाते हैं। डार्कशाइन उन सबको मार देता है और मिजुकी के मैनर्स की तारीफ करता है। वो दो मॉन्स्टर को अपने हाथों और टांगों के बीच फंसा कर मार देती है। ये मॉन्स्टर काफी कमजोर था जिसे हीरोज आसानी से मार रहे थे। इसके बाद थोड़े स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आना शुरू होते हैं जिसमें राइनो रेसलर भी था। वो कहता है कि हीरोज को मैं ही खत्म कर दूंगा। सपोर्टर्स हीरोज एक एक करके उस पर अटैक करते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब सब मिलकर उसे हमला करते हैं तब भी राइनो उन सबको उल्टा पटक देता है उठा के। वो सबके अटैक के पॉइंट भी दे रहा होता है जैसे कोई रेसलिंग मैच हो। ग्योरो अपने ड्रोन से ये सब फाइट देख रहा होता है। एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट भी इस राइनो का कुछ नहीं उखाड़ पाते। अब एटॉमिक समुराई खुद सामने आता है। राइनो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकाल के फिर रख देता है और बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। राइनो पूछता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तब उसे रियलाइज होता है कि एटॉमिक समुराई ने उसे काट दिया है। उसे याद आता है कि उसने ग्योरो से पूछा था कि अब मेरा लेवल क्या है, क्या मैं अब भी टाइगर लेवल हूँ। तो ग्योरो ने बोला था कि वो अब थ्रेड लेवल डीमन बन चुका है और ए रैंक हीरोज को भी हरा सकता है। यानी ग्योरो ने उसे झूठ बोला था। वो मरने से पहले एटॉमिक समुराई को 100 पॉइंट्स देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर डर जाते हैं कि उसने सिर्फ अपनी तलवार से राइनो रेसलर को मार डाला। सब उस पर एक साथ हमला करते हैं। तो एक मॉन्स्टर को तो वो अपने दांत साफ करने वाली टूथपिक से ही मार देता है और बाकी सबको भी एक ही बार में काट देता है। इसके बाद फ्लैशी फ्लैश भी मॉन्स्टर को मारने शुरू कर देता है। उसके अटैक्स इतने तेज होते हैं कि शैडो रिंग को उन्हें देख भी नहीं पाती। मॉन्स्टर अब कमजोर हीरोज की तरफ जाते हैं जो तो डार्कशाइन उनके सामने आ जाता है और सिर्फ उनकी तरफ भागने से ही मॉन्स्टर मर रहे हैं। पिग गॉड एक मॉन्स्टर को उठाकर ही खा जाता है। पूरी प्रिजनर को एक मॉन्स्टर पंच मार देता है और पूरी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। तभी उसके पास एक बोतली आकर गिरती है। ये असल में ईविल आई था। प्रिजनर सोचता है कि टॉर्नेडो ने लड़ने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तभी टॉर्नेडो यहाँ आती है और इसके आखिरी बचे हुए टुकड़े को भी नामो निशान मिटा देती है। ग्योरो अपने ड्रोन से ये सब देख रहा होता है और चाइल्ड एम्परर उसके ड्रोन को भी काट देता है। ग्योरो कहता है कि मैं सब देख चुका हूँ, काश मैं किंग को भी लड़ते हुए देख पाता। लेकिन इस फाइट से उसे एक चीज पता चल गई। तभी उसके सामने हाई लेवल के मॉन्स्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या पता चला। ये सब मॉन्स्टर बहुत पावरफुल हैं। इधर हीरोज ने सभी छोटे मॉन्स्टर को मार दिया है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि सपोर्टर टीम अब यहीं रहेगी और बाकी सब हम पर छोड़ दो, हम नीचे जाने को तैयार है। टैंक टॉप सिंगर इन्हें फिर से याद दिलाता है कि इन्हें एक बच्चे को बचाना है और अब कोई हीरो इनकी हेल्प करने नहीं आने वाला। जो करना है इन्हें ही करना है। हीरोज अब नीचे जाने लगते हैं। पिग गॉड तो सीढ़ियों पर ही फंस जाता है। तो एटॉमिक समुराई सीढ़ियां काट कर उसके लिए रास्ता बनाता है। इधर कुछ मॉन्स्टर थे जो डर के वापस चले गए थे क्योंकि हीरोज उनके मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग थे और वो मरना नहीं चाहते थे। ये
सुनकर गारो उन सबको मार देता है और उन्हें लॉर्ड ओरोची को खिला देता है और बाकी मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो जाकर लड़ो। उसने पहले ही सबको बता दिया है कि कौन सा मॉन्स्टर कौन सा हीरो से लड़ेगा और जीत इनकी ही होगी। ये लोग मामूली इंसानों से नहीं हार सकते, असली लड़ाई अब शुरू होगी। हम देखते हैं कि सभी ए रैंक हीरोज अलग अलग गुफाओं से यहाँ आ गए हैं। बाकी सपोर्टर्स हीरोज बाहर खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं कि ए रैंक हीरोज सब मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। हीरोज ने मॉन्स्टर के अड्डे पर अटैक करना शुरू कर दिया था और वो अंडरग्राउंड भी आ गए हैं। फ्लैशी फ्लैश अपने ट्रांसमीटर डिवाइस को देखते हुए याद करता है कि चाइल्ड एम्बरर ने इन्हें बताया था कि ये अंडरग्राउंड गुफा बहुत ही बड़ी है और इन्हें अपनी लोकेशन का खुद ही ध्यान रखना होगा क्योंकि और कोई इन्हें बचाने नहीं आएगा। तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम तो वो सुपर फास्ट हीरो फ्लैशी फ्लैश हो ना, हमें पहले से ही पता था कि तुम इस रास्ते से आने वाले हो। फ्लैशी फ्लैश एक पल में ही तीनों को मार के आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने हेल फायर फ्लेम और गेल विंड आ जाते हैं। फ्लैश उन्हें भी तुरंत मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों आराम से बच जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी टॉप स्पीड थी क्या, तुम फाइनल 44 हादसे के लिए जिम्मेदार हो ना, इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। फ्लैश और फ्लेम फिर अपनी तलवारों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और विंड भी अपने मकड़ी के जाले से फ्लैश को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। विंड बोलता है कि हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे अकेले ही हमला कर दोगे, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। विंड सोच रहा था कि वो फ्लैश को किसी कीड़े की तरह अपने जाल में फंसा लेगा लेकिन फ्लैश अपने अटैक से आसपास की दीवारों ही तोड़े दे रहा था। तुम लोग विलेज से हो क्या और तुमने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया है। इसके बाद ये लोग फ्लैशी फ्लैश को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जो काफी बड़ा था। यहाँ भी ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। फ्लेम और विंड कहते हैं कि अच्छी जगह है ना, ये हमने मॉन्स्टर से जबरदस्ती ली है और यहाँ जितना चाहे लड़ सकते हैं। ये तीनों अब सुपर स्पीड में लड़ने लगते हैं और इस फाइट का एनिमेशन बाकी एपिसोड के हिसाब से तो अच्छा ही था। फ्लैश इनसे पूछता है कि तुम लोगों को किसने हायर किया है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का खात्मा करने के बाद मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगा। विंड कहता है उसका नाम है स्किलफिश जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राजा है। तुम सच में उसकी माफिया आर्मी से लड़ने जाओगे? फ्लैशी फ्लैश बोलता है नहीं, क्योंकि उसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। वो मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजा करता था। इसीलिए विंड बोलता है ड्रग लॉर्ड, कलेक्टर बल्गिया, फैंटम थीफ, बैंडिट कैप्टन, उनका क्या हुआ? तो फ्लैश कहता है कि उन सबको भी मैं पहले ही मार चुका हूँ, मैं बस लोगों को बताता नहीं फिरता हूँ, इसीलिए कोई इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं उन सबको मार चुका हूँ जो मेरे पीछे पड़े थे। विंड कहता है कि अरे यार, उन लोगों को तो हम मारने वाले थे तुमसे निपटने के बाद, पर चलो कोई नहीं, पर अब तुम्हें मरना होगा। फ्लैश बोलता है कि हर निंजा विलेज का नहीं होता। फ्लेम कहता है कि हम गोल्डन 37 वाली जनरेशन से हैं जिन्हें इतिहास का सबसे ताकतवर माना जाता है और उनमें से हम टॉप 2 के फाइटर्स हैं और तुम जनरेशन 44 के नंबर 1 फाइटर हो। देखते हैं तुम हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। कुछ देर बाद फ्लैश कहता है कि जरा अपनी मॉन्स्टर पावर तो दिखाओ। पहली फाइट से ही मैं समझ गया था कि तुम हाल ही में मॉन्स्टर बने हो, तो तुम्हें अपनी टॉप स्पीड की आदत नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इसी खुली जगह में लड़ने आए हो, लेकिन मॉन्स्टर बनने से तुम मुझसे बेहतर नहीं हो जाओ। ये दोनों अब अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं और इनका थ्रेट लेवल ड्रैगन था। ये लोग अब सुपर स्पीड में फ्लैश पर हमला कर देते हैं। फ्लेम एक बड़ा सा अटैक उस पर करता है लेकिन फ्लैश को कुछ नहीं होता, पर फ्लैश की अटैक से फ्लेम की तलवार टूट जाती है। फ्लैश कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बढ़ गई है लेकिन दिमाग अब भी स्लो है। स्पीड और पावर दोनों में ही फ्लैश इन पर भारी पड़ रहा, बल्कि इन दोनों के अलावा और कोई भी मॉन्स्टर होता तो अब तक हार गया होता। फ्लैश बोलता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। फ्लेम और विंड कहते हैं कि बहुत हुआ एक निंजा की तरह लड़ना, अब हम तुमसे एक मॉन्स्टर की तरह लड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम अपनी मैक्सिमम स्पीड में तुम पर तब तक हमला करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते और तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान और एक मॉन्स्टर में क्या फर्क होता है। दोनों अब फ्लैश पर अटैक कर देते हैं और उसकी तलवार भी उससे दूर कर देते हैं। ये फ्लैशी पर भारी पड़ रहे थे लेकिन फ्लैश फिर अपनी लात से इन पर हमला कर देता है और अपनी तलवार उठाकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करता है और एक ही बार में दोनों को काट डालता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। फ्लैश कहता है कि वो उन दोनों को एक साथ मारने का ही एक मौका ढूंढ रहा था। अगर उनमें से कोई एक भी भाग जाता तो बाद में दिक्कत देता और मेरी जगह और कोई भी एस क्लास हीरो होता तो तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पाता, लेकिन तुमने मुझसे लड़के एक गलती कर दी। फ्लेम मरने से पहले उससे पूछता है कि हम में क्या कमी रह गई थी, तो फ्लैश बोलता है ट्रेनिंग की। फ्लैश अब आगे बढ़ जाता है और ट्रांसमीटर पर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो उसने लड़ाई में कहीं गिरा दिया। चाइल्ड एम्परर सबकी लोकेशन देख रहा था और सोचता है कि फ्लैशी फ्लैश अचानक एक जगह क्यों रुक गया, शायद उसका डिवाइस कहीं गिर गया। वैसे हीरोज खुद को संभाल सकते हैं, एक बार हमें वो बच्चा मिल जाए तो हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे उसे खुफिया चीज पता है जो और कोई नहीं जानता। तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर का रोबोट ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहाँ मेटल नाइट के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जो देख चाइल्ड एम्परर हैरान हो जाता है। मेटल नाइट की ये हालत मॉन्स्टर किंग ओरोची ने की थी। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरा उसे सामना नहीं हुआ, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद वो इस रोबोट का डाटा निकालने लगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके कि बच्चे को कहाँ रखा गया है। उसे पता चलता है कि किसी ने इस रोबोट को वापस जोड़ने
ढूंढने की कोशिश की थी। शायद मॉन्स्टर के पास भी कोई एक्सपर्ट है। अगर मॉन्स्टर हमारी ही टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी उस बच्चे की लोकेशन मिल जाती है, यानी मेटल नाइट ये बात शुरू से जानता था, फिर भी उसने ये बात नहीं बताई थी। चाइल्ड एम्परर अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कमरे के बाहर ही उसे फिनिक्स मैन दिखाई देता है, जिसने चाइल्ड एम्परर के रोबोट को तोड़ दिया था। वो कहता है कि तुम यहाँ मजे करने आए थे क्या? तुम तो बच्चे हो, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं होगी, लेकिन मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ता हूँ। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि तुम लीडर में से एक हो क्या? तो फिनिक्स बोलता है कि नहीं, मुझे उनके नीचे के मैनेजर समझ लो, पर मेरी इज्जत लीडर्स की जितनी ही करना। ये सारी बातें तुम बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। तुम एक समझदार बच्चे हो जो एस क्लास हीरो बन के फेमस हो गए हो, लेकिन तुम्हारा घमंड ही अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। तुम्हें बड़े लोगों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। मेरा नाम है फिनिक्स मैन, मैंने ये बर्ड कॉस्ट्यूम पहनी थी और उतार ही नहीं पाया, और कब से एक मॉन्स्टर बन गया हूँ खुद को भी नहीं पता चला, और जल्द ही मैं मॉन्स्टर किंग ओरोची के जितना पावरफुल हो जाऊंगा। वो अब अपनी चोंच से चाइल्ड एम्परर को मारने जाता है, लेकिन उसके सामने एक शील्ड थी। चाइल्ड एम्परर कहता है तुम बात कर रहे थे, इतनी देर में मैंने इस शील्ड को सेट कर दिया था। ये पन्नी जितनी पतली होती है जिसे आप अपने बैग में भी रख सकते हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हें जिंदा अपने साथ ले जाऊंगा, पर तुम्हें तो मारने का मूड हो रहा है। तभी उसके बैग में से कुछ हथियार निकलते हैं, जिनसे वो फिनिक्स मैन की बैंड बजा देता है। इधर वगा मामा की जेल के बाहर कुछ मॉन्स्टर बैठे हुए थे, और उसकी जेल के अंदर एक मेंढक उचकते हुए आता है, जो कि उसके मुंह से चिपक जाता है। तभी इस कमरे में पॉइजन गैस भर दी जाती है, जिसे सूंघने से सारे मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं, और चाइल्ड एम्परर जेल को काट कर वागा मामा के पास आ जाता है। वो मेंढक वाला मास्क भी उसी ने भेजा था। पर तभी जेलीफिश यहाँ आकर चाइल्ड एम्परर पर हमला कर देता है, लेकिन चाइल्ड अपनी शील्ड से खुद को बचा रहता है। इसके बाद वो अपनी लेजर वाली तलवार से जेलीफिश को काट देता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइजन गैस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जेलीफिश बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसने सोचा था कि क्लास एस हीरो को हराना इतना आसान हो? पर तभी वो देखता है कि चाइल्ड एम्परर उसके अंदर पेट्रोल भर रहा है, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है और वगा मामा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वगा मामा कहता है कि तुमने आने में कितनी देर कर दी। चाइल्ड एम्परर को महसूस होता है कि आगे कोई मॉन्स्टर है, तो वो पहले अपने रिमोट कंट्रोल टैंक को आगे भेजता है, जिसे वो मॉन्स्टर तुरंत ही तबाह कर देता है। ये मॉन्स्टर था मशीन गॉड G5। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि ये एक रोबोट है, तो वो उसे करंट लगा के उसे बंद करने का सोचता है, लेकिन G5 अपनी तलवार से उसके डिवाइस को काट देता है और इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। चाइल्ड एम्परर अब अपने 3 रोबोट डॉग्स को बाहर निकालते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक बड़े रोबोट बन जाता है। चाइल्ड एम्परर अब अपने मिसाइल फायर कर G5 को चिपका देता है और रोबोट डॉग उस पर बड़ा सा हमला करता है, और चाइल्ड एम्परर वागा मामा को लेकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी उसका मिशन सिर्फ वागा मामा को सेफ जगह पहुंचाना है। वागा मामा चाइल्ड एम्परर से पूछता है कि वो रोबोट G5 से फाइट करने के लिए क्यों नहीं रुका। यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी काफी नेचुरल थी। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग था, उससे फाइट करने में काफी टाइम लग जाता, और अभी मॉन्स्टर से लड़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वागा मामा पूछता है कि मॉन्स्टर को मारना तो हीरोज का काम होता है ना। चाइल्ड एम्परर कहता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन तुम्हें सेफली ऊपर ले जाना ही मेरा मिशन है, और अभी फाइट करने का टाइम नहीं है। भागते भागते वागा मामा थक जाता है। रास्ते में उन्हें फिनिक्स मैन की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वागा मामा डर जाता है। इस सीन में थोड़ा सा सस्पेंस फील होता है। बैकग्राउंड काफी सही था। चाइल्ड एम्परर बोलता है डरो मत, मैं इसे पहले ही मार चुका हूँ। वागा मामा कहता है कि ये देखने में डंगन बर्ड जैसा लग रहा है। चाइल्ड एम्परर पूछता है क्या ये कोई फेमस कैरेक्टर है। वागा मामा बताता है कि ये एक ओल्ड कॉमेडी शो का मॉस्कॉट था, जिसमें डॉनगन बर्ड काफी डम्ब होता था और हमेशा मर जाता था, लेकिन क्योंकि उसकी स्किन काफी थिक होती थी, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर से जिंदा हो जाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन के चाइल्ड एम्परर थोड़ा टेंस हो जाता है। वागा मामा कहता है कि ये सिर्फ टीवी शोज में होता है, और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं होता, हमें ये भी नहीं पता कि मॉन्स्टर बनते कैसे हैं। हो सकता है फिनिक्स मैन जिसे बर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसा ही हो। तभी अचानक उनके पीछे फिनिक्स मैन की बॉडी ग्लो करने लगती है और वो वापस जिंदा हो जाता है। वो बोलता है कि गारो ने कहा था कि मौत को छू के वापस आना ही एक मॉन्स्टर के पावरफुल होने का सीक्रेट है। रिवाइवल सीन का ग्लो इफेक्ट काफी क्लीन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन अब बिल्कुल अलग लग रहा है और उसका थ्रेट लेवल बढ़कर ड्रैगन हो जाता है। चाइल्ड एम्परर अपनी शॉटगन निकाल के उस पर अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी हेड ब्लास्ट से चाइल्ड एम्परर के बुलेट चला देता है। चाइल्ड एम्परर अपने अम्ब्रेला टाइप शील्ड से खुद को और वागा मामा को प्रोटेक्ट करता है। वो वागा मामा को शील्ड के अंदर रहने को कहता है और फिनिक्स मैन से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिनिक्स मैन फिर से अपना बीट अटैक करता है और इस बार चाइल्ड एम्परर की सारी शील्ड तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिनिक्स मैन का डोमिनेशन
टेंशन यहाँ क्लियरली फील होता है। फीनिक्स मैन अपनी न्यू पावर देख के बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसे ऊपर कोई नहीं है। वो खुद को नंबर 1 मानता है और जोर जोर से हंसने लगता है। चाइल्ड एम्परर रोने लगता है। फीनिक्स मैन कहता है रोना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्परर बोलता है मैं डर की वजह से नहीं रो रहा, मैं अपनी कमजोरी पर रो रहा हूँ। तुम टॉप रैंकर भी नहीं हो, फिर भी मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। ये इमोशनल लाइन चाइल्ड एम्परर को काफी ह्यूमन बना देती है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि उसे लगा नहीं था कि उसे अपना अल्टीमेट वेपन इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो एक बड़ा सा मेटल आर्मर पहन लेता है और फीनिक्स मैन को एक जोरदार किक देता है। चाइल्ड एम्परर पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने अपने आर्मर के पार्ट्स अंडरग्राउंड छुपा लिए थे। इस आर्मर में वो बिल्कुल ऑप्टिमस प्राइम जैसा लग रहा था। वगामामा कहता है अगर तुम्हारे पास ये था तो पहले से ही यूज कर लेना चाहिए था। आर्मर का रिवील काफी हाई क्रिएट करता है ऑनेस्टली। फीनिक्स मैन मन में सोचता है कि बच्चे की बात में दम है। वगामामा को फ्री करते ही चाइल्ड एम्परर को आर्मर पहन लेना चाहिए था और यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब इस आर्मर की कोई बड़ी वीकनेस जरूर होगी। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि टाइम कम है, उसे एक ही बार में सब कुछ खत्म करना होगा। फीनिक्स मैन उड़कर भागने लगता है तो चाइल्ड एम्परर उसका पीछा करता है और मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन फीनिक्स मैन बच जाता है। उसके बाकी अटैक का भी फीनिक्स मैन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फीनिक्स मैन अब आर्मर पर अटैक करना शुरू करता है। यहाँ फाइट थोड़ी स्ट्रेच लगती है बट टेंशन बनी रहती है। चाइल्ड एम्परर अपने छोटे छोटे ड्रोन्स निकालता है, लेकिन फीनिक्स मैन उनके अटैक एब्सॉर्ब करके उन्हें ही जला देता है। चाइल्ड एम्परर ब्लेड से अटैक करता है और सोचता है कि उसे जल्दी जीतना होगा क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर खत्म हो जाती है। फीनिक्स मैन भी ये बात समझ जाता है कि ये आर्मर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। फीनिक्स मैन अब वगामामा की शील्ड पर अटैक करता है जो धीरे धीरे टूटने लगती है। चाइल्ड एम्परर वगामामा को उठा लेता है और फीनिक्स मैन पर फायर करता रहता है। फीनिक्स मैन सोचता है कि वो छुप छुप कर मिसाइल से अटैक करेगा और जैसे ही सूट की पावर खत्म होगी चाइल्ड एम्परर को मार देगा। यही टैक्टिकल थिंकिंग फीनिक्स मैन को डेंजरस बनाती है। तभी चाइल्ड एम्परर उसके पास पहुंच जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से अटैक करता है जो 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो फीनिक्स मैन को एक जबरदस्त पंच मारता है। फीनिक्स मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जलाने लगता है। चाइल्ड एम्परर सूट की सारी पावर एक ही पंच में डाल देता है। वो फीनिक्स मैन को अपने साथ उड़ाते हुए काफी दूर ले जाता है और सोचता है कि उसे किसी और हीरो के पास ले जाएंगे ताकि मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो उसे उस वाटरफॉल वाले रूम में ले जाता है। उसे लगता है कि वहाँ फ्लैशी फ्लैश होगा, लेकिन फ्लैश वहाँ नहीं था, सिर्फ उनका ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि कहीं फ्लैशी फ्लैश मर तो नहीं गया। तभी वो देखता है कि फीनिक्स मैन फिर से जिंदा हो गया है और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल है। वगामामा कहता है कि हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन चाइल्ड एम्परर कहता है कि उसे यहीं खत्म करना होगा। फीनिक्स मैन अपने पास्ट के बारे में सोचता है। टीवी शो कैंसिल होने के बाद भी वो डॉन्गन बर्ड का कॉस्ट्यूम उतार नहीं पाया। हर दिन वो अपनी इंसानियत खो रहा था। कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी का हिस्सा बन चुकी थी। फीनिक्स मैन का बैक स्टोरी यहाँ काफी डार्क हो जाता है। उसे और उसकी कॉस्ट्यूम को कई बार मारा गया, लेकिन अब वो सबसे पावरफुल बन चुका है। चाइल्ड एम्परर के अटैक्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। फीनिक्स मैन सूट का हाथ तोड़ देता है और वगामामा को वापस पकड़ लेता है। वो कहता है तुम हार चुके हो, तुम सिर्फ तारीफ सुनने के लिए हीरो बने हो। चाइल्ड एम्परर कहता है कि वो कोई शो ऑफ हीरो नहीं है। फीनिक्स मैन बोलता है कि उसे लगता है चाइल्ड एम्परर हार मान लेगा क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश काफी अच्छा लिखा गया है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि वो उस फाइट में टाइम वेस्ट नहीं करता जिसे वो जीत नहीं सकता। वो मन में सोचता है कि फीनिक्स मैन की पावर, स्पीड और आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग है। फीनिक्स मैन अब अपनी नई पावर यूज करता है। नीचे पड़े मॉन्स्टर की लाशें ज़ॉम्बीज की तरह जिंदा हो जाती हैं और चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करने लगती हैं। फीनिक्स मैन कहता है कि अब वो इमोर्टल फीनिक्स बन चुका है। वो अपनी लाइफ एनर्जी बाहर निकाल सकता है जिससे ये सब ज़ॉम्बीज जिंदा हो गए हैं। ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था बट इंटरेस्टिंग भी। चाइल्ड एम्परर ज़ॉम्बीज से लड़ता रहता है। फीनिक्स मैन को अपनी बेइज्जती भरे दिन याद आते हैं जब उसे टीवी शो से निकाल दिया गया। फीनिक्स मैन उड़कर भागने लगता है, खुद को गॉड समझने लगता है। उसे लगता है गारो और ओरोची के पास भी नहीं। तभी चाइल्ड एम्परर के ड्रोन्स एक जायंट ड्रिल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फीनिक्स मैन पर अटैक करते हैं। सूट में सिर्फ 10 सेकंड की पावर बची होती। लास्ट मोमेंट डिप्रेशन यहाँ अच्छे से दिखती है। चाइल्ड एम्परर सारी पावर एक अटैक में डाल देता है, नया हाथ मंगवाता है और कामेहामेहा टाइप अटैक करता है। फीनिक्स मैन बुरी तरह से जल जाता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि अंडरग्राउंड से सीधा आसमान तक चला जाता है। सूट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और चाइल्ड एम्परर की पावर खत्म हो जाती है, लेकिन फीनिक्स मैन फिर भी जिंदा होता है। वो कहता है तुमने मेरी कॉस्ट्यूम जला दी, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं। ये रिवील थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है पर विलन को और स्कैरी बनाता है। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि अब तो सच में हार मान लेनी चाहिए। फीनिक्स मैन कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन उनके वेपन्स भी निकाल लेगी। तभी फीनिक्स मैन बीक अटैक करता है और सूट के टुकड़े टुकड़े कर
देता है। चाइल्ड एम्परर सूट से बाहर गिर जाता है। फीनिक्स मैन जोर जोर से हंसने लगता है। वागामामा पूछता है क्या हुआ। चाइल्ड एम्परर कहता है कि ये उसका टिकल रोबोट है जो फीनिक्स मैन की कॉस्ट्यूम के अंदर डाल दिया गया था। फीनिक्स मैन गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और ये चाइल्ड एम्परर का प्लान होता है। वो बची हुई कॉस्ट्यूम भी खुद फाड़ देता है। ये एंडिंग ट्विस्ट काफी क्रिएटिव था ऑनेस्टली। बाद में हम देखते हैं कि फ्लेम और विंड भी गलती से जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ साइतामा इधर उधर घूम रहा होता है और सोचता है कि पहले आवाज थी, अब पानी टपक रहा है। फ्लेम और विंड उसे मिल जाते हैं और बिना समझे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली चाइल्ड एम्परर सबको मैसेज करता है कि वागामामा मिल चुका है और वो उसे लेकर ऊपर जा रहा है। बाकी हीरोज उसे थैंक यू कहते हैं ज़ॉम्बी मैन से, जो छोटे मोटे मॉन्स्टर को इजीली मारते जा रहा था। तभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के हाथ में छेड़ कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन तुरंत उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मैं डायरेक्ट फाइट के लिए नहीं बना, मुझे अंडरकवर काम ज्यादा पसंद है। कुछ और मॉन्स्टर उसके अटैक करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उन सबको खत्म कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर उसे उल्टा लटका हुआ बैट दिखता है जो बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम होता है वैम्पायर और इसका थ्रेट लेवल होता है डीमन। इनकी फाइट देखने के लिए बाकी मॉन्स्टर भी जमा हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वैम्पायर ही मर जाए। वैम्पायर बोलता है ये सब साले मुझसे झलते हैं। बाकी मॉन्स्टर कहते हैं तुम दोनों लड़ो, जो भी बचेगा उसे हम मिलकर मार देंगे। वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन से पूछता है क्या तुम एस रैंक हीरो हो, तुम्हारा नाम क्या है? और यही ज़ॉम्बी मैन बिना बोले गोली चला देता है, लेकिन वैम्पायर पल भर में ज़ॉम्बी मैन के पीछे आ जाता है और उसके गले पर काट लगा देता है। वो ज़ॉम्बी मैन को खून पीने लगता है पर तुरंत बोलता है छी इतना बेकार टेस्ट। सबको लगता है ज़ॉम्बी मैन मर गया, पर तभी ज़ॉम्बी मैन उठ खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का अकेला असली मॉन्स्टर हूँ, मेरा एंसेस्टर भी वैम्पायर थे। ज़ॉम्बी मैन फिर से गोली चलाता है, लेकिन वैम्पायर गोलियों को हाथ से पकड़ लेता है और वापस ज़ॉम्बी मैन पे ही मार देता है और बोलता है मेरे लिए तालियां बजाओ। पर जब वो देखता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से खड़ा है तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम जिंदा कैसे हो? गोलियां तुम्हारे सिर के पार हो गई हैं, मैं तुम्हारे गला काट चुका हूँ। कहीं तुम वही हीरो तो नहीं जिसे लोग इमोर्टल कहते हैं? फिर कहता है जैसे ये सब नकली मॉन्स्टर हैं वैसे ही तुम भी नकली इंसान हो। तब रिवील होता है ज़ॉम्बी मैन की पावर है इंस्टेंट रीजनरेशन। उसकी सारी चोटें तुरंत भर जाती है। वैम्पायर इस पावर की तारीफ करता है और दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है, लेकिन वैम्पायर को टच भी नहीं कर पाता। वैम्पायर एक लात मारता है और ज़ॉम्बी मैन की गर्दन पीछे मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी मैन गोली चलाता है जो वैम्पायर को लग जाती है। एक मॉन्स्टर हंसने लगता है तो वैम्पायर उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ इसके पास ही रीजनरेशन है? वैम्पायर की चोटें भी बढ़ जाती है। वैम्पायर कहता है रीजनरेशन की भी लिमिट होती है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो अपने बैट्स छोड़ देता है जो ज़ॉम्बी मैन काटने लगता है। वो आसपास की मॉन्स्टर को भी खून पीने लगता है ताकि जल्दी हील हो जाए, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी मैन को देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ज़ॉम्बी मैन बोलता है चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं और वो कुल्हाड़ी से अटैक करता है। और यहीं पर अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये फाइट कब खत्म होगी, तो ट्रस्ट मी ज़ॉम्बी मैन भी वही सोच रहा था। करीब 30 मिनट बाद वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। वैम्पायर बोलता है मैं तुम्हें 200 बार मारा, तुम मरते क्यों नहीं? ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ तुमने मुझे 200 बार हराया और मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार। बाकी मॉन्स्टर कहते हैं कि वैम्पायर सच में हार गया। ज़ॉम्बी मैन बहुत थक चुका होता है। बाकी मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे, पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन भाग नहीं रहा, वो बस दरवाजा बंद कर रहा था और फिर वो उन सब पर भी अटैक कर देता है। सच बोलूं तो इस एपिसोड का एनिमेशन इतना बेकार था कि ये फाइट भी दरवाजे के पीछे ही दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी मैन बाहर आता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और बोलता है कि पूरी तरह हील होने में कुछ मिनट्स लगेंगे। तभी उसे चाइल्ड एम्परर का मैसेज आता है मैं वागामामा को ढूंढ चुका हूँ और उसे ऊपर ले जा रहा हूँ। ज़ॉम्बी मैन सबकी तरफ से थैंक यू बोलता है और फिर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पिग गॉड के सामने आता है बिग ईटर मॉन्स्टर, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो पिग गॉड को भी खाने आता है, लेकिन पिग गॉड उसी मॉन्स्टर को उठाकर खा जाता है। इधर एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट सामने नया इनकी के प्राइवेट गार्ड्स आते हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था। वो गार्ड्स फायरिंग करते हैं, लेकिन लायन तलवार से बुलेट्स रोक लेता है। तभी वहाँ अमाई मास्क आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों इन दोनों को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो स्टूडेंट को बोलता है ये तुम्हारे लेवल की फाइट नहीं है, यहाँ से चले जाओ। 2S बोलती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और अपना मास्क उतार देती है। उसकी गंदी शक्ल देखकर अमाई मास्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मॉन्स्टर को मारना ही होगा। 2S हार मान लेती है और कहती है तुम इंसान नहीं हो। दूसरी साइड ब्लोड टूट जाता है और हीरोज नीचे गिर जाते हैं जहाँ मेल्जर गार्ड टाइप हेयर मॉन्स्टर होता है। फाइट होती है, एनिमेशन फिर से बेकार होता है, लेकिन आखिरकार तीनों मिलकर मॉन्स्टर को हरा देते हैं। एटॉमिक समुराई अकेले ही सब मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। मशीन गॉड G5 आता है, एटॉमिक समुराई उसे भी काट देता है, लेकिन उसका कोर बच जाता है और G5 भाग जाता है। एंड में तारियो और एक छोटा मॉन्स्टर होता है। एटॉमिक समुराई वहाँ पर आ जाता है। वागामामा चाइल्ड एम्परर से पूछता है यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे मेरे डैड तक ले जाओगे ना?
चाइल्ड एम्परर बोलता है मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ऊपर भी हीरोज हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वागामामा कहता है वो हीरोज एस क्लास के नहीं है क्या? चाइल्ड एम्परर बोलता है तुमने मुझे फाइट करते हुए देखा है ना, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, मुझे वापस जाकर अपने टीममेट्स की मदद करनी है। मुझे उनकी टेंशन है क्योंकि उन्हें मिलकर काम करना नहीं आता, किसी को तो उन्हें लीड करना पड़ेगा। वागामामा बोलता है पर तुम तो बच्चे हो और वो सब बड़े हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है अभी इस बात का टाइम नहीं है, वैसे मैं अपनी क्लास का मॉनिटर भी हूँ, बस स्कूल ज्यादा नहीं जाता। तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो वागामामा से कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऊपर आकर चाइल्ड एम्परर अनाउंस करता है मैं वागामामा को सपोर्ट टीम के पास ले आया हूँ। रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो चुका है पर कोई भी हीरो या सपोर्ट स्टाफ रिप्लाई नहीं देता। चाइल्ड एम्परर सोचता है मैं तो सबको बताया था ट्रांसमीटर कैसे यूज करते हैं। सेकिंगर कहता है हो सकता है कि सब फाइट में बिजी हूँ। तभी चाइल्ड एम्परर को ज़ॉम्बी मैन का मैसेज मिलता है और हमारी मास्क का भी, जो बोलते हैं ये मॉन्स्टर उतने भी खास नहीं है। एक गॉड बोलता है अभी मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। फिर एटॉमिक समुराई का मैसेज आता है यहाँ मुझे एक बच्चा मिला है। ये सुनते ही चाइल्ड एम्परर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने वागामामा से पहले ही पूछा था कि क्या और कोई हॉस्टेज है, और वागामामा ने मना कर दिया था। वागामामा माफी मांगता है और कहता है मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। चाइल्ड एम्परर बोलता है मुझे वापस नीचे जाना होगा। वो सपोर्ट टीम को बोलता है वागामामा का ध्यान रखो। सेकिंगर कहता है तुम बहुत थक चुके हो, मिशन कंप्लीट हो गया है। पर चाइल्ड एम्परर गुस्से से उसे घूर के देखता है। उसे पता है कि नीचे एक और बच्चा फंसा हुआ है और वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। सपोर्ट टीम के बाकी लोग भी साथ चलना चाहते हैं लेकिन चाइल्ड एम्परर मना कर देता है। एक हीरो सोचता है मुझे भी एक दिन एस क्लास के लेवल पर पहुंचना है। इधर एटॉमिक समुराई के सामने आता है एक छोटा सा मॉन्स्टर ब्लैक स्पर्म। इसका थ्रेट लेवल है ड्रैगन। ब्लैक स्पर्म बोलता है तुमने मुझे काटने की कोशिश की, तुम मुझे लड़ने की सोच रहे हो क्या? तो तुम हो एटॉमिक समुराई, गारो ने तुम्हारे बारे में बताया था, दिखने में तो तुम कुछ खास नहीं लगते। एटॉमिक समुराई बोलता है मेरे पास तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए टाइम नहीं है। ब्लैक स्पर्म कहता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? वो अपना हाथ बहुत बड़ा कर लेता है लेकिन एटॉमिक समुराई एक ही स्ट्राइक में उसे काट देता है। पर शॉक तब लगता है जब उसे कटे हुए हाथ से एक और ब्लैक स्पर्म निकल जाता है। असल में इस मॉन्स्टर की पावर ये है कि जितनी बार इसे काटो उतनी बार ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एटॉमिक समुराई कहता है फिर तो मैं तुम सबको एक हाथ काट दूंगा। वो नॉन स्टॉप स्लैशेट करने लगता है लेकिन मॉन्स्टर और ज्यादा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे पूरा कमरा ब्लैक स्पर्म के क्लोथ से भर जाता है। एक क्लोन बोलता है तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है और एक पंच एटॉमिक समुराई को लगता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। एटॉमिक समुराई को यकीन नहीं होता है कि सिर्फ एक क्लोन में इतनी पावर है। सब क्लोन्स मिलकर उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं और बोलते हैं गारो ने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम सिर्फ फॉर्ड यूज करते हो और मुझे जितना काटोगे मैं उतना ही ज्यादा हो जाऊंगा। एटॉमिक समुराई बोलता है फिर ठीक है मैं तुम्हें यहीं दफन कर देता हूँ, और वो ऊपर की छत गिरा दे। इस धमाके की आवाज ज़ॉम्बी मैन सुनता है और सोचता है कि बाकी हीरोज का क्या हाल होगा। तभी उसके पीछे आ जाता है होमलेस एम्परर। इसका क्रेडिट लेवल भी ड्रैगन है। वो बोलता है तुम अपने साथियों की टेंशन ले रहे हो क्या? शायद वो भी ऐसे ही मर गए होंगे। एक ही झटके में ज़ॉम्बी मैन शॉक हो जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे कब आ गया। होमलेस एम्परर एक एनर्जी ब्लास्ट मार देता है और ज़ॉम्बी मैन उड़ जाता है। वो कहता है मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट देखी थी, मैं अकेले ही सब एस क्लास हीरोज को मार सकता हूँ। पर ज़ॉम्बी मैन फिर रीजनरेट हो जाता है और कुल्हाड़ी से अटैक करता है। होमलेस एम्परर फिर उसका सर उड़ा देता है। ज़ॉम्बी मैन गन से शूट करता है लेकिन होमलेस एम्परर सब कुछ ब्लास्ट से तबाह कर देता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है मुझे आर्मर शील्ड या सुपर वेपन्स की जरूरत नहीं, मेरी एक ही खासियत है मैं मरता नहीं। ज़ॉम्बी मैन सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूछता है तुम्हारी पावर क्या, सीक्रेट क्या है? होमलेस एम्परर अपनी स्टोरी बताता है जॉब चली गई, घर से निकाल दिया गया, पार्क में रह गया था और तब गॉड उसके सामने आया। गॉड ने कहा इंसान गलत है और मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ। ज़ॉम्बी मैन बोलता है तुम्हें कैसे पता वो सच में गॉड था? उसके पास कोई आईडी थी क्या? होमलेस एम्परर कहता है गॉड को पहचानने की जरूरत नहीं होती। और फिर वो ज़ॉम्बी मैन को खत्म करने वाला होता है। दूसरी साइड साइतामा को धमाकों की आवाज आती रहती है और वो बोलता है कहीं मेरी बिल्डिंग न टूट जाए। इधर पूरी प्रिजनर कोई मॉन्स्टर की अटैक फेस कर रहा होता है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो बोलता है मुझे दर्द में भी प्यार दिखता है। इस टेक्निक का नाम है एंजल हग। मॉन्स्टर भागने लगते हैं। तब आता है वैक्यूमर, थ्रेट लेवल डीमन। वो अपने ही मॉन्स्टर को एब्सॉर्ब कर लेता है और पूरी पर अटैक करता है। पूरी कहता है मैं भी एस क्लास हीरो हूँ। वो अपनी नई टेक्निक दिखाता है वाइब्रेशन एंजल और वैक्यूम को मार देता है और वैक्यूमर को मार देता है। अंदर एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। बाद में न्यान आता है और पूरी पर अटैक करता है। पूरी फिर भी खड़ा होता है और अपने दोस्तों को बचाने की बात करता है। न्यान भाग जाता है, पूरी उसके पीछे लग जाता है। आखिर में पूरी अपने मरे हुए दोस्तों को देख रोता है और कहता है मैं तुम्हारे बदला जरूर लूंगा। इधर साइतामा उसकी आवाज सुनता है और बोलता है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है और ये जगह खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग, किंग, ब्लिजार्ड और बॉम्ब मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट के अंदर पहुंच जाते हैं। अंधेरा देखते ही किंग की सॉलिड फट रही होती है और वो साइतामा को याद कर रहा होता है। किंग बोलता है
तुम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को इस डेंजरस जगह को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा ना। सिल्वर फैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, कोई ना कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर होगा। अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के मुंह से ऐसी बात सुनना काफी अजीब लगता है। बॉम्ब बोलता है, किंग से मुझे यही उम्मीद थी, ये एक ट्रू वॉरियर है, लगता है मुझे तुमसे और सीखने की जरूरत है। किंग याद करता है कि उसने हमेशा दुनिया को बोला कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, पर किसी ने उसकी बात पर कभी बिलीव नहीं किया। सबने उसे मोटिवेशन समझ लिया। तब ब्लिज़ार्ड टीम को स्प्लिट करने का आइडिया देती है, जिसे किंग मजबूरी में मान लेता है। इधर साइतामा कुछ मॉन्स्टर से मिलता है जो उसे देख के चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर पिग गॉड पर अटैक कर देते हैं, पर पिग गॉड उन सबको खा जाता है। लास्ट मॉन्स्टर बहुत डर जाता है, पिग गॉड उसे भी पकड़ के खाने लगता है, और तभी एक मॉन्स्टर आकर पिग गॉड को ही खा लेता है। अगला सीन, पिग गॉड उस मॉन्स्टर के पेट से आराम से बाहर निकल आता है और उसे ही मार देता है। इधर इंसेक्ट गॉड सुपर अलॉय डार्कशाइन पर अटैक कर रहा होता है, पर डार्कशाइन एक इंच भी नहीं हिलता। इंसेक्ट गॉड पूछता है, क्या तुम हार मान चुके हो? डार्कशाइन बोलता है, जब हम पहली बार मिले थे तुमने खुद को इनविजिबल इंसेक्ट मॉन्स्टर बताया था। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन टफ होता है, परफेक्टली एफिशिएंट बॉडी होती है और मसल कंकते हैं। मैं इसी परफेक्शन की तलाश में था, पर तुम उतने इम्प्रेसिव नहीं निकले। इंसेक्ट गॉड बोलता है कि डार्कशाइन ने उसकी फुल पावर नहीं देखी। डार्कशाइन कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, चाहे मेरी मसल ओवरसाइज्ड हो पर परफॉर्मेंस तुमसे ज्यादा है। फिर डार्कशाइन बोलता है, 3 हीरोज को कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। पहला किंग, अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, उसका इंजन दहाड़ने लगा तो सब इविल खत्म। दूसरी तरफ तात्सुमाकी, उसकी फिजिक पावर तुम्हें पहचानने के बाहर कर देगी। और तीसरा मैं, सुपर एलॉयड डार्कशाइन, मेरी मसल खुद एक्ट करना शुरू कर देगी। इंसेक्ट गॉड बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला के देखूं, और अपनी फुल पावर से अटैक करता है। डार्कशाइन एक ही पंच में इंसेक्ट गॉड के चीथड़े उड़ा देता है। तब पूरा हाइड आउट हिलने लगता है। डार्कशाइन सोचता है शायद कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर फाइट कर रहा है। कट टू साइतामा, जिसने ऑलरेडी कोई मॉन्स्टर को रगड़ दिया होता है। सामने आता है मॉन्स्टर ड्रॉप। पोची साइतामा उसे हड्डी दिखा के रास्ता पूछने लगता है, पर पोची लेजर बीम चला देता है। साइतामा को कुछ नहीं होता। साइतामा डिसाइड करता है अब पोची को सबक सिखाना पड़ेगा। पोची अटैक करता है और एक पंच मार देता है। रिजल्ट, पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइड आउट कांप जाता है। सॉफ्टवेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि जी सिटी तक बिल्डिंग्स हिल जाती हैं। जेनोस बर्तन धोते हुए बोलता है, ये साइतामा सेंसे का काम है। इधर न्यान देखता है कि पोची एक पंच में हार गया। वो चुपके से साइतामा पर अटैक करता है, पर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही साइतामा उसे देखता है, न्यान की हवा टाइट, वो पतली गली से भाग जाता है। इधर ग्योरो को भी समझ आ जाता है कि पोची हार चुका है। तब तात्सुमाकी आती है, लगता है तुम टेंशन में हो, क्या किसी ने तुम्हारे टॉप रैंक मॉन्स्टर उड़ा दिया? ग्योरो बोलता है, तुम ही हो जिसे मुझे खुद हराना पड़ेगा। वो तात्सुमाकी को फिजिक वॉल में बंद करता है, पर तात्सुमाकी इजिली निकल जाती है और उसका एक हाथ उड़ा देती है। ग्योरो बोलता है, अब मैं अपने ट्रू फॉर्म में फाइट करूंगा, पर तात्सुमाकी उसे घुमा घुमा के चीर देती है। ग्योरो समझ जाता है कि वो इस फाइट के लायक नहीं और ओरोची को बुलाते हैं। तात्सुमाकी पूछती है, ये ओरोची कौन है? ग्योरो बोलता है, मॉन्स्टर किंग ओरोची, इसकी पावर देख के मैं खुद हैरान हूँ। पर ओरोची नहीं आता क्योंकि ओरोची ऑलरेडी साइतामा के सामने होता है। साइतामा बोलता है, पहले नंगे लोग, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, अब ये अजीब मॉन्स्टर। ओरोची अटैक करता है, साइतामा डॉज करता है। ओरोची समझ जाता है ये नॉर्मल हीरो नहीं है। साइतामा बोलता है, तुमने मेरी कैप जला दी है, अब मैं नॉर्मल पंच मारूंगा। एक पंच ओरोची के हाथ टूट जाता है। साइतामा उसकी आग चीर के सीधा सिर उड़ा देता है। ओरोची को समझ आ जाता है असली डर क्या होता है। हाइड आउट कोलैप्स होने लगता है। कट बैक, किंग अकेले रह जाता है। वागामामा उसे हेल्प मांगता है। किंग बोलता है, मुझे किसी और हीरो को ढूंढ लो। मॉन्स्टर किंग के इंजन की आवाज सुन के मॉन्स्टर ही पिघल जाता है। किंग खुद भी डर जाता है और मन ही मन साइतामा को याद करता है। फाइनली साइतामा बोलता है, हर बार की तरह फाइट बोरिंग थी, और इसी के साथ वन पंच मैन सीजन 3 कंप्लीट हो जाता है। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपको लगा कि सीजन के एंड में सब कुछ एकदम जल्दी हो गया, तो भाई साइतामा को भी वही फील आई थी। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको सीजन 3 कैसा लगा। जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया इस वीडियो